नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक पिछली क्लासों तक अपन चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 की कर चुके, 8 की कर चुके और 14 की कर चुके। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक की पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हुई है, वह क्लास 10 में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके पिछली 4 क्लासेस ज़रूर देखें। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा, तुम अच्छे से सुनते जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2 रोड 3 लंबी है। 6 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है। इसकी जो छाया है, इस खंबे की छाया इधर ही पड़ेगी, जमीन पर ही, और उस छाया की जो लंबाई है वो दे रखा है 2√3 मीटर। क्या दे रखा है? 2√3 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा रहेगा? यहाँ से जो कोण बनेगा, ये वाला सूर्य का उन्नयन कोण रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। तो 6 मीटर ऊंचा क्या है? एक खंबा है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 2√3 मीटर। तो उसके द्वारा जो उन्नयन कोण बनाया जा रहा है उसका मान ज्ञात करो। ये क्या है? आधार। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो आधार और लंब में संबंध कौन बताता है? tan थीटा। कौन बताता है? तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है? इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये क्या कहलाएगी? आधार। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो लंब कितना है? 6 और आधार कितना है? ये 2 से 6 कितनी बार कटा? tan थीटा बराबर, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ ना। और बटा में क्या है? √3 से √3 कट जाएगा। इस √3 से √3 काटने के लिए अपन ने 3 को ऐसे लिखा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? √3। और टेबल में √3 किसका मान होता है? थीटा बराबर 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना जाएगा? और यही क्या हो गया अपना उन्नयन कोण का मान हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलो। आ गया समझ में? 1 नंबर में से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सुनना। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये मीनार मान लो, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री है। 49 कोण का मतलब होता है उन्नयन कोण। कितना है? 45 डिग्री। तो इस मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? ये होगा 49 कोण यानी उन्नयन कोण कितना है? और इस छाया की लंबाई में x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यही है ना। इस मीनार की छाया नीचे तो पड़ेगी, x का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा वही लंब, और यह आधार, और सबसे बड़ी भुजा वही सूत्र लगा देंगे वापस। अब थीटा का मान दे दे और किसका मूल्य? छाया की लंबाई पूछ ली। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा? लंब का मान कितना है? 10 और 1 का मान x। तो x को इधर ले जाऊं और tan 45 को इधर ले आऊं। तो x बराबर 10 बटा tan 45। x को तो 45 tan 45 की जगह ले गया और tan 45 कहाँ ले आया? x की जगह। tan 45 का मान क्या होता है? तो 10 बटा 1, और 10 बटा 1 क्या जाएगा? और पीछे मात्रक लगाना मत बोलना। तो छाया की लंबाई भी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये तो आराम से नॉर्मल क्वेश्चन है और 1 नंबर में आएंगे तो गलती नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर से 1 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? आगे बात समझ में? चले आगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दी गई आकृति में ये एक आकृति दे रखी है, ये 10 मीटर है और ये 10√3 मीटर है। इस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है इस दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? कोण थीटा का। तो वही लगेगा वापस। क्या लगेगा? इस थीटा के सामने वाली भुजा की क्या कहलाएगी? और ये तो वापस वही लगा दो। tan थीटा बराबर लंब बटा, चूंकि tan थीटा बराबर लंब का मान 10, आधार का 10 से 10 खत्म,
तो टेन थीटा बराबर क्या गया, किसका मान होता है ये टेबल में, तो थीटा बराबर क्या जाएगा। ठीक है, क्लियर है मामला। चले आगे। अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से, ये मीनार है, ये मीनार का पाद ये रहेगा, और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से कितनी दूरी पर है, जो मीनार से है 30 मीटर की दूरी पे, ये मीनार से 30 मीटर की दूरी पर भूमि का एक पाद है, ये बिंदु मान लो ए, एक बिंदु है मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये मीनार, इसका पाद नीचे रहेगा और 30 मीटर की दूरी पर क्या रहेगा, एक बिंदु रहेगा, और उस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, इस बिंदु का मीनार का शिखर ये रहेगा, तो मीनार के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण का मान दे रखा है, वो उन्नयन कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, एच मान ली। इस कोण के सामने वाली भुजा वही लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगा, ये तो इसी कंसेप्ट आ रहा है क्वेश्चन। चूंकि चित्रानुसार टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान एच और ए का मान 30, टेन 30 का मान बराबर एच बटा, इसको इधर वज्रगुणा कर देंगे तो एच बराबर क्या जाएगा 30 बटा, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 बटा √3, लिख सकता नहीं लिख सकता, और एच बराबर इस 3 को लिख दूंगा √3 इंटू 10 बटा 10, √3 से √3 कट गया, एच बराबर 10 को पहले लिख दो, √3 को कहाँ लिख दो, और पीछे क्या लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। पूरा यहाँ तक सोल्व होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है ना, इसमें यहाँ तक मत छोड़ देना। कंसेप्ट तो ये लग रहा है, डायग्राम अपन ने बना लिया, तो 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं, फिर 3 को √3 × √3 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि √3 से √3 कट जाए, हम 10 को पहले लिखेंगे और √3 को कहाँ लिखेंगे, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10 √3 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है मामला। चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। इस ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर और है जिसकी लंबाई इससे भी ज़्यादा रहेगी, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा इससे उसका, तो इस शिखर यही है, तो इस शिखर से इसका ये उन्नयन कोण ये बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ एक लाइन खींचनी पड़ेगी नहीं खींचनी पड़ेगी उन्नयन कोण के लिए। तो ये कोण दे रखा है, एक बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची, उससे एक मीनार है, उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। क्या दे रखा है, इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये क्या है मीनार, ये टावर है, टावर की ऊंचाई कितनी है एच मान ली अपन ने, क्या मान ली एच। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, इसके बाद पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। इस टावर का ये तो शिखर है और इस टावर का पाद कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो इस बिल्डिंग के शिखर से इस टावर के पाद का ये जो अवनमन कोण है, ये वाला अवनमन कोण रहेगा नहीं रहेगा, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई याद करो, यानी किसका मान ज्ञात करना है एच का। आगे बात समझ में, तो इधर देखो ये एच है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी h-10 आएगी नहीं आएगी, आएगी h-10। ये कोण 45 डिग्री है, ये वाला कोण 45 डिग्री होगा नहीं होगा, एकांतर कोण से होगा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री होगा, इसको नाम दे दिया मैंने A B C D और इसको दे दिया E। ये A B C एक समकोण त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, तो इस समकोण त्रिभुज में वही लंब बटा आधार करके ये लंब दे रखा है, आधार से BC का मान आएगा नहीं आएगा, और BC का मान आएगा तो ये BC AD के बराबर ही तो होएगा, BC और AD का मान आपस में बराबर होएगा नहीं होएगा, ये कोण बराबर है तो होएगा। अब इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, ये कोण दे रखा है, तो वही 10-60 वाला कंसेप्ट लगा के एच का मान आएगा नहीं आएगा, और क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं होगा।
आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन कल के पेपर में आ सकता है, परसों के पेपर में, कल के में नहीं, परसों के पेपर में आ सकता है। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ वहाँ तक बातें सही हो रही है अभी तक तो, ठीक है ना? ध्यान देना इस चीज़ का। अब देखना इधर, सबसे पहले चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1, लंब का मान, इस 45 के सामने वाली भुजा लंब होगी नहीं होगी? ये लंब और ये, तो लंब का मान कितना है? 10, और आधार का मान BC लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? तो इस BC को तो यहाँ ले जाऊँ और इस 1 को यहाँ ले आऊँ, तो BC बराबर, या BC को 1 से वज्र गुणा करते BC आएगा नहीं आएगा? और इधर क्या जाएगा? तो 10, और किस में है? मीटर में। तो BC का मान कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। अब अतः BC बराबर किसके? AD के, तो ये भी 10 मीटर आएगा नहीं आएगा? सेकंड, त्रिभुज ADE में, ऊपर वाली त्रिभुज में लगा दिया अब मैंने tan 60 बराबर क्या लगा दिया? वही लंब बटा आधा। tan 60 का मान √3। इस 60 के लिए ये वाला लंब होगा नहीं होगा? और ये आधार होगा नहीं होगा? तो लंब का मान कितना आ गया? h माइनस 10, और आधार का मान 10। इसको इधर वज्र गुणा कर देंगे, तो 10 √3 बराबर h माइनस 10। तो यहाँ से h बराबर क्या जाएगा? इस माइनस 10 को इधर लाएंगे तो 10 √3 प्लस 10 होएगा नहीं होएगा? 10 कॉमन आते ही √3 प्लस 1 होएगा नहीं होएगा? और पीछे क्या लगा देंगे? ये क्या जाएगा अपना? किसकी ऊंचाई आएगी? शिखर की ऊंचाई आएगी। किसकी ऊंचाई आएगी? कर सकते हैं, टफ क्वेश्चन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गोल गोचर, कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं? हाँ, रिश्ता विस्ता रहेगा सही के लिए, पेपर के बीच में दम आके आंसर पहले से बता दिया, रट रखा है इसमें तो रटता है। आशीर्वाद है उस पे बाबा का। आगे बात समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? तो एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार मान लो, ये मीनार का पाद बिंदु, इस पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, ये एक भवन इधर है, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण ये रहेगा मीनार के पास से, ये रहेगा नहीं रहेगा? 30 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? आगे क्या कह रहा है वह? और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु कहाँ आएगा? यहाँ, और मीनार का शिखर कहाँ है? यहाँ, मीनार का शिखर, और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। कितना दे रखा है? मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री, और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी हो? 48 मीटर हो। क्या हो? 48 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई याद करो, इसका मान याद करना है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या है? सारे इस चैप्टर में कुछ भी है क्या? अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ के डायग्राम बनने बना दिया तो डायग्राम बनने के बाद वही सूत्र लगता है 10 वाला, और कुछ नहीं होता। तो अपन को क्या करना है? इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आ जाए ढंग से पढ़ना है, एक एक लाइन कि उन्नयन कोण कहाँ से बनाने की कह रहा है, ये उन्नयन कोण कह रहा है या अवनमन कोण कह रहा है, ठीक है? दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नामकरण संस्कार कर दो, ABCD। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज ले लो ABC, या ऐसे करो, पहले बड़ा वाला ले लो BCD, क्योंकि इसमें एक मान दे रखा है, तो उससे BC का मान आएगा नहीं आएगा? और BC का मान आएगा वही, इस छोटे त्रिभुज में भी तो BC का मान वही रहेगा ना? फिर इस छोटे वाले त्रिभुज में वही 10 वाला सूत्र लगाएंगे तो इसका मान आएगा नहीं आएगा? सिंपल ही है। अब लिख देंगे चित्रानुसार त्रिभुज कौन सा लें? BCD में, त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर 60 डिग्री का लगेगा ना इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो कोण तो ये लेंगे, ये वाला, ठीक है? तो इसके सामने वाला ये लंब और ये
तो लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3, लंब का मान 48, आधार का मान BC। तो यहाँ से BC बराबर क्या जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊँगा, 48 बटा आएगा नहीं आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 48 को 3 × 16 बटा √3 लिख सकता हूँ ना। 16 × 48 होता है, क्यों लिखा, इसको काटने के लिए। 3 को क्या लिख देंगे, √3 × 16 बटा √3 से √3 कट जाएगा, तो BC बराबर क्या जाएगा, 16 √3 आ जाएगा। किस में आएगा, मीटर में। और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में अब कौन कौन सा आएगा, 30 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार रहेगा इसे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा tan 30 का मान कितना है, 1 बटा लंब का मान कितना है h और आधार का मान कितना है BC। BC लिख देते हैं एक बार, 1 बटा बराबर h बटा BC का मान 16 √3 से √3, इसको इधर वज्र गुणा कर दो तो h बराबर 16 मीटर आंसर। देखिए आगे भवन की ऊंचाई, आगे कोई दिक्कत, क्या जाएगा आंसर 16 मीटर। तो लग रहे टफ इस चैप्टर के क्वेश्चन, लग रहे ना कुछ भी, झंडे गाड़ दोगे ना परसों के दिन, क्यों बाबा। चलें आगे, देखो अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। ये समतल जमीन है, इस पर मीनार खड़ी हुई है, ठीक है, ये एक मीनार खड़ी हुई है। तो इस मीनार की छाया किस पे पड़ेगी, इस जमीन पे पड़ेगी। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो जब इसका कोण उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था, तब इसकी छाया की लंबाई मैंने मान ली x। जब कोण 60 डिग्री से क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, तो इसकी लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, एक मीनार जो कि समतल जमीन पर खड़ी हुई थी, उसकी छाया की कुछ लंबाई थी x मीटर। कब, जब उन्नयन कोण था 60 डिग्री। जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तो इस मीनार की छाया की जो लंबाई पहले x थी वो 40 मीटर बढ़ जाती है। तो 40 मीटर बढ़ी नहीं बढ़ी, बढ़ गई। आगे क्या कह रहा है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करो, इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है। एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे और बाबा की कृपा से वही सूत्र लगाएंगे और क्या आ जाएगा, ABCD। आंसर क्या है इसका, 20√3। गजब ही रट रखे तुमने। हाँ इसने बाबा ने, बाबा विजय ने, हाँ जब तुम्हें आंसर ही रटाई मारे तो फिर वहाँ गलतियाँ मत करना। यहाँ तो तुम्हें सब रटाई मारते रहे, साइंस में भी सब रटाई मारे थे तुम्हें, वहाँ जाके दज्जे उठवाए। इधर देखो अब, क्या करेंगे, चित्रानुसार नंबर 1 कौन सा लेंगे, कौन सा लो बताओ पहले, कोई सा भी ले लो। पहले ACD ले लो, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा tan 60 का मान लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब h और आधार कितना है x। तो h बटा x, किसका मान चाहिए, मैं h का चाहिए, तो यहाँ से x बराबर लिख दूँ मैं, x बराबर h बटा √3। x को यहाँ ले गया, √3 को नीचे ले आया, x बराबर h बटा समीकरण 1 दे दे से, क्या दे दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला ABD में। अब tan 30 बराबर लंब बटा tan 30 का मान 1 बटा लंब का मान। अब इस कोण के लिए ये लंब तो ये होगा h और आधार ये पूरा होगा BD, और तो ये पूरे की लंबाई क्या आएगी 40 प्लस, तो 40 प्लस x 1 बटा
√3 बराबर h बटा 40 प्लस x का मान यहाँ से रखेंगे, क्या रखेंगे, h बटा, कोई दिक्कत, इसको इधर वज्र गुणा कर दो, इसको इधर वज्र गुणा करेंगे तो 1 से वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस h बटा √3 ही आएगा, और इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3h आएगा, यह आएगा। अब इसको उधर ले जाओ, इसके बाद इधर बता रहा हूँ मैं, 40 बराबर √3h, और इसको कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो माइनस h बटा √3 आएगा, नहीं आएगा, तो 40 बराबर इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेते क्या जाएगा, √3 माइनस 1 बटा √3 आएगा, नहीं आएगा। 40 बराबर h, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, √3, तो √3 से गुणा होगा तो माइनस का 1, 40 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटा √3, और क्या है h, ये 40 से 20 बार कटेगा, नहीं कटेगा, 20 से गुणा होगा तो h बराबर क्या जाएगा, मीटर, जो कि तुम्हारे पहले आ चुका था डायरेक्ट। तो मीनार की ऊंचाई कितनी जाएगी, 20 √3 मीटर। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपने चैप्टर नंबर 9 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से वो यहाँ पर ही समाप्त होते हैं। और इसी के साथ 9 मान की जमाने का टाइम भी हो गया, तो आप पधारिए और अपन चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन में हम चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे, और एक क्लास और होगी जो कि कल अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें जो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने बचे उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी इन क्लासों में हो चुकी है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 को छोड़कर। और वैसे भी वो रचना वाले चैप्टर हैं, तो उन्हें आप रजिस्टर से अच्छे से पढ़ के नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हाँ देखो भाई, अब शांत हो जाओ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, और चैप्टर नंबर 13 का, अरे चुप हो जाओ, चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, एक ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 वर्ग सेमी। बाबा का क्वेश्चन आ चुका है, क्या दे रखा है यहाँ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पेपर में लिखना है इसे, यहाँ अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेपर में पूरा जमा के लिखना है सब कुछ। कितना दे रखा है, 462। पीछे क्या दे रखा है, वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है वर्ग सेमी का मतलब। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तो चूंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर, और इसका मान किसके बराबर है, 462 के। तो 3 पाई की जगह क्या लिख दो, अगर पेपर में दे रखा हो मान तो वही लिखना, अगर पेपर में मान नहीं दे रखा हो तो क्या लिख सकते हो, 22 बटा r का r स्क्वायर आएगा, और ये 462, 22 से काट दो, 2 22 के 44, और फिर 2 22 बचेगा, 1 22 के 1 तिया 7 तिया 7 को 7 से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर बराबर 49। तो r बराबर अंडर रूट 49। जब अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस आता है, लेकिन त्रिज्या कभी माइनस में हो सकती है क्या, तो r बराबर कितना जाएगा, और पीछे क्या लगा देंगे, मात्रक लगाना जरूरी है ना, तो इसके भी नंबर कटेंगे। अगला क्वेश्चन बाबा ने बता दिया था ना, क्या अभी तो किया ही था ये, इसमें भविष्यवाणी क्या करेगी। अगला देखो, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। मैंने बताया बेसिक क्वेश्चन आ जाए, किसी आकृति को तोड़ मरोड़ के दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है, तो दोनों के आयतन क्या रहेंगे, तो किसको चेंज किया जा रहा है, गोले को। तो गोले का आयतन क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में लिख दो। धातु के एक गोले को पिघला कर, गोले की त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ, तो यहाँ गोले की, सब कुछ अच्छे से लिखना है पेपर में। यहाँ गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद इस गोले को पिघला कर एक बेलन के रूप में परिवर्तित करना है, और उस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या मान लो तुम कैपिटल R मान लो, और बेलन की स्मॉल r मान लेंगे, तथा बेलन की त्रिज्या क्या मान ली, स्मॉल r, वो कितने दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस गोले को पिघला कर क्या बनाना है,
बेलन, तो बेलन की ऊंचाई याद करनी है, तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा। अतः गोले का आयतन बराबर रहेगा किसके? बेलन के आयतन के। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा, त्रिज्या कैपिटल आर मानी तो। और बेलन का क्या होता है? पाई, त्रिज्या क्या मानी? स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू मान पुट कर देंगे, किसका मान आ जाएगा? एच का आ जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3। कैपिटल आर का मान कितना है? 4.2, तो 4.2 क्यूब है, तो 4.2 इंटू 4.3 बार आएगा, नहीं आएगा? और आर स्क्वायर है तो 7 इंटू, अभी तो कैलकुलेशन है, और इंटू एच। अब कैलकुलेशन तो कर लोगे ना तुम, इसको गुणा करके इधर भाग में ले जाओगे, कैलकुलेशन आता ही है, तो इससे एच का मान आ जाएगा। और एच का मान आ जाएगा 2.02 सेंटीमीटर। तो पीछे लगभग मान आएगा, क्या आएगा? 2.02 आ जाएगा। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तोड़ मरोड़ के दूसरे आकृति में चेंज करना, तो आयतन क्या करेंगे? बराबर। आगे बात समझ में? और ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा तुम्हारे, तोड़ मरोड़ने वाला, दोनों के आयतन बराबर करने वाला। हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, ठीक है? आगे बात समझ में? चले आगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। एक तांबे की छड़ है, तांबे की छड़ कौन से आकार की रहती है? बेलनाकार ही रहती है। तो उसकी क्या दे रखी है? त्रिज्या और व्यास वो 2 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है। त्रिज्या और लंबाई दे रखी है। कोई एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार में बदला जाता है, तो तार की मोटाई क्या? तो तार को तार में बदला जा रहा है, तो दोनों तार कौन सा होता है? बेलनाकार, तो बेलन को बेलन में बदला जा रहा है। तो एक की तो लंबाई भी दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है, दूसरे की लंबाई दे रखी है, क्या पूछिए? मोटाई पूछिए। तो मोटाई क्या होता है? जो व्यास होता है वही मोटाई होता है, ठीक है ना? व्यास निकालो या मोटाई निकालो, वही क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो, हमें पूरा जमा के नहीं बता रहा तुम्हें, जमाना अपने साल भर पढ़ा, जहाँ सीख लिया पेपर में कैसे लिखना है, और जमा करना बताऊंगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन में बनने देख भी लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या लिखोगे? पहले तो तार की त्रिज्या, तार की लंबाई। पहले तार की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर, पहले तार की लंबाई इतने सेंटीमीटर, फिर दूसरे तार की लंबाई इतने सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है? ये दे रखी है। और फिर क्या पूछा है? मोटाई पूछिए। तो देखो इधर, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ वो लाइनों तो लिखी दोगे तुम जो भी दे रखा है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पहले तार का आयतन बराबर दूसरे तार का आयतन, ऐसे होगा। पहले तार का आयतन बेलन है, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, और दूसरे का पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। h2 की जगह यहाँ L1 लंबाई दे रखी है, वो ऊंचाई है, क्योंकि अगर बेलन को ऐसे लेटाएंगे तो ऊंचाई लंबाई बनेगी नहीं बनेगी, और बेलन को ऐसा खड़ा कर देंगे तो वही लंबाई ऊंचाई बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है? तो पाई से पाई कट जाएगा। r1 का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर होगा नहीं होगा? h1 का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 आ जाएगा। r2 का मान याद करना है, तो r2 का स्क्वायर ही आ जाएगा। रेस2 का मान 18 मीटर दे रखा है। अब ये 2 मान तो सेंटीमीटर में, और तीसरा मान किस में? मीटर में, तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। ये मत भूलना, ये काम मत भूलना, गलती हो सकती है यहाँ पे। बिरादरियाँ सेम होनी चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में तो उधर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो 18 और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे? तो r2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इधर तो 2 और ये सब कहाँ चल जाएंगे? बटा में 18 इंटू 100 बराबर r2 का 2 से कितनी बार कटेगा? तो r2 बराबर 1/√9 इंटू 100 आएगा नहीं आएगा? तो 1/9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, तो r2 का मान कितना आ जाएगा? r2 बराबर 1/30। किस में आएगा? लेकिन त्रिज्या नहीं पूछी अपन से, क्या पूछी है? मोटाई। तो अतः तार की मोटाई, और तार की जो मोटाई होती है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर ही होती है, और व्यास भी त्रिज्या के दुगने के बराबर ही होता है। तो 2 से गुणा कर देंगे इसे, 2 इंटू 1/, तो 1/15 सेंटीमीटर की आ जाएगी तार की मोटाई।
आ जाएगी, कोई दिक्कत? चलें आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का और इस चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन है एक चांदी के घनाभ का जिसकी बीमारी क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर घनाभ का आयतन दे रखा है। घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? घनाभ का आयतन 8 9 11 8 इंटू 9 इंटू गुणा करने में कितना आएगा देख के लिख देता हूँ मैं 792 आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रा क्या होता है? घन इकाई या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद इसे पिघला कर क्या बना रहे? 7 गोले बना रहे। क्या बना रहे? और उसकी चांदी के गोले बना रहे 7। उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? यहाँ घनाभ का आयतन, घनाभ का किसके बराबर कर देंगे? कितने गोले बना रहे? तो 7 इंटू गोले का आयतन। अगर 6 गोले बनाते तो किससे गुणा करते हैं? 25 गोले बनाते तो किससे गुणा करते हैं? हर वक्त 7 से मत कर देना। ठीक है, घनाभ का आयतन 700, गोले का आयतन 4/πr³ होएगा नहीं होएगा? 4/3 πr³ भी होता है। तो 792 बराबर 7 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से काट दो, 1 चौक 4, 3 बचे 39 हो गए, 9 चौक 36, फिर 3 बचे 8 चौक 32। ठीक है, 22 से कट जाएगा, चलो 2 से काट लो पहले, 11 दूआ 22, 9 दूआ 18, 1 फिर 9 दूआ 1 11 11 9 11 9 और ये 3 इधर वज्र गुणा होएगा तो कितना होएगा? 27 r³। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 27 की घात 1/3। तो 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 3 लिख सकता हूँ और इसकी घात 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेंटी आ जाएगा आंसर। पूरा सोल्व करो ना, पूरा सोल्व करना बता दिया मैंने। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 और इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? पूरा ये सही माना जाएगा। अगर उसमें एग्जामिनेशन अटक गई तो नंबर काट सकता है। यहाँ पे पूरा सोल्व करना है। आगे बात समझ में? तो इसी के साथ अपने चैप्टर नंबर 13 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहीं समाप्त होते हैं। अब अगली क्लास में केवल 2 चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन और बच रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।